एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है अहंकार। एक सम्राट दिग्विजयी होकर अपने महल में लौटा। वस्त्रों पर कुछ रक्त के छींटे थे, चेहरे पर धूल की हल्की सी परत, और एक ओर जीवन अभियान में विजय का गर्व मन में लिए, दूसरी ओर अगले अभियान की योजना पर विचार करता हुआ रण क्षेत्र से महल पल भर में पहुंच गया। विचारों की उड़ान में समय की गति से पूरी तरह अनभिज्ञ। हवाओं में फहरा रही विजय ध्वजा वाला रथ सीढ़ियों में बिछे कालीन के पास आकर रुका। कालीन पर सम्राट ने पांव रखते ही ऐसे महसूस किया जैसे कालीन मुस्कुरा रहा हो, शांति और धैर्य के साथ। आंख उठाई तो हवा में फहराती रथ पर सोने के गुंबज के उच्चतम शिखर के ऊपर आसीन पताका में असंतोष का भाव लहराता हुआ नजर आया। सम्राट चौंका। एक बार फिर कालीन और पताका की तरफ बड़े ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे बहुत धीरे धीरे दोनों आपस में कोई बातचीत कर रहे हैं। कालीन कह रहा था, नमस्कार, आ गई एक और विजय को आंचल में भरकर। पताका रुंधे स्वर में बोली, मेरा भी क्या जीवन है। आंधी और तूफान में, धूप और वर्षा में, युद्ध के मैदान में, मौत के नृत्य में, जहां गोलियां चल रही हो, जहां औरों की महत्वाकांक्षा का दमन हो रहा हो, मुझे चलना है। सबसे आगे, सर को झुकने नहीं देना है। ऐसा जीवन भी क्या जीवन है। यह तो एक निरंतर यात्रा है, याचना है। एक तू है जो सदा यहां विश्राम करता है छाया में। न धूप, न हवाएं, न आंधियां, न युद्ध के मैदानों में जाना। तू सदा शांत मुद्रा में रहता है। तेरा राज क्या है। कालीन ने कहा, मैंने अपनी क्षमता का निष्पक्ष आकलन किया है। मैं तृप्त हूं कि जीवन में मैंने जो स्थान अपने लिए निश्चित और चयनित किया था, वह मुझे मिल गया है। मुझे जीवन से, समाज से, संगी साथियों से, परमात्मा से यह शिकायत नहीं है कि मेरी योग्यता के अनुसार मुझे पद, आदर, शक्ति और स्थान नहीं मिला। मैं जिस स्थान पर हूं, उससे संबंधित कर्म को पूरी निष्ठा से निभाता हूं, और अनंत आनंद की स्थिति में अपने आप मेरे मन में रहती है एक शांति, एक शांति और एक शांति। मैं पैरों की धूल हूं, और तूने मुझे पूरे विश्व के सर को सुशोभित करने का स्वप्न पाल कर रखा है। तू पताका है, तेरी अकड़ बड़ी है। गोलियां चलेंगी तो तेरे पास, आंधी उठेगी तो तेरे पास। नहीं तो क्या उपाय होगा सिद्ध करने का कि तू महानतम बनने की ओर अग्रसर है। तुम प्रसार की द्योतक हो, मैं एकत्रीकरण से आश्वस्त। अहंकार की पताका जरा सी झुका दो, संतोष और शांति तो बिल्कुल पास है। कहते हैं, महल में जाते ही सम्राट ने अपने कवच, अंगवस्त्र और शस्त्र मंदिर में रख दिए, और पूरे साम्राज्य में बजने लगी बांसुरी की शीतल वृंद रचना।